Hi everyone, my name is Kaushal Satani, and in this video we will be learning about what are functions in Kotlin. Okay, so देखो फंक्शन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ होती है कॉटलिन के अंदर और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ करे जाने वाली एक चीज़ है। ठीक है, तो देखो फंक्शंस सबसे पहले तो एज कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें डीप डाइव करेंगे। ठीक है, देखो सपोज करिए कि आपके पास ये 3 लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिंपली क्या करा हुआ है, प्रिंटलन 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 करा हुआ है, यानी कि 3 लाइन को मैंने क्या करा है, प्रिंट करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास जो कोड है वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन इन द फ्यूचर मैं जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे जो प्रोजेक्ट्स की जो लेंथ होगी, यानी कि जो स्केल होगी ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि मेरा जो कोड होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा हो जाएगा इन शॉर्ट। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि अगर मुझे इन 3 लाइन्स का जो यूज़ है वो बहुत सारी जगहों पे अगर करना होगा, ठीक है, तो कुछ बिगिनर्स ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि फंक्शन क्या होते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस लाइन को यानी कि इन 3 लाइन्स को कॉपी करोगे और जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इन 3 लाइन को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। राइट, सो अगर मैं एक अच्छे प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखूँ, देन दिस थिंग इज वेरी 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 इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रिपीटेटिव काम हो रहा है। ओके, बट द थिंग इज कि रिपीटेटिव काम के लिए आप क्या कर रहे हो कि यही 3 लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, जबकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो सकती है प्रोसेस। ठीक है, किस तरह से? फंक्शन की मदद से। तो फंक्शन क्या करता है कि जब भी आपका इस तरह का कोई रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ कोड हर जगह पे यूज आने वाला होता है ना, तो उसको क्या करता है, एक डब्बे में पुर देता है, डब्बे में रैप कर देता है। इन शॉर्ट, डब्बे में रैप करने के बाद क्या करता है, उस डब्बे को एक नाम दे देता है। और जब भी आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि हमारे एग्जाम्पल के लिए जो ये 3 लाइन है, वो जब भी हमें इन 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको एक डब्बे में पुर देंगे और उस डब्बे में एक नाम लिख देंगे। ठीक है, और जब भी हमें उन 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, उसको जो नाम दिया था उसको कॉल करेंगे और जितनी भी लाइंस उसके अंदर हमने रखी है, यानी कि हमारे एग्जांपल में ये 3 लाइंस, वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं, ठीक है, कोड के अंदर वो देखते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए या फिर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज fu एंड दैट इज फन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस डब्बे को जो भी हमें नाम देना है, यानी कि जिसके अंदर हम हमारा जो कोड है उसको रखने वाले हैं ना, तो उसको एक नाम भी तो देना पड़ेगा। नहीं तो फिर जब हम उसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे भाई, जब उसको बुलाना होगा उसका कोई नाम ही नहीं होगा तो उसको बुलाएंगे कैसे? तो उसको एक नाम देंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ माई फंक्शन। माई फंक्शन लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो रहे हैं, इनके बीच में आप अपना जो भी कोड उस डब्बे में आप रखना चाहते हो वो लिखोगे। हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों लाइंस को रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें हमारे पूरे कोड के अंदर जहां पर भी इन 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली इस नाम को वहां पे कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए मुझे मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करवाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका नाम लिखूंगा। अब इसको कॉल करवाने के लिए मुझे ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। जब तक आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा, ये फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा। अगर इसका एग्जाम्पल या फिर कह लो आउटपुट देखना हो, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड माय नेम इज कौशल, आई एम एन एंड्रॉइड डेवलपर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। अब अगर सपोज करिए ये मुझे रिपीटेटिवली यहाँ पे करवाना है, ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो सारा का सारा मैं लिख सकता हूँ। मुझे सिंपली क्या करना होगा, जब भी मुझे इन सभी लाइन्स की जरूरत पड़ेगी एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, इस नाम को कॉल करूँगा और वहाँ पे वो मुझे मिल जाएंगी। तो अब हर जगह मुझे ये उठा के लेके जाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो that is the reason why functions are so widely used in all the programming languages, और functions बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे समझ लिया functions क्या होते हैं, तो हर एक लैंग्वेज में फंक्शन सेम ही होता है। तो देखो फंक्शन तो आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब देखो फंक्शन जो होता है ना वो डायनेमिक भी हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मुझे चाहिए कि यार फंक्शन जो है वो अलग तरीके से काम करे, जब भी मैं उसको कॉल करूँ तब मैं बताऊंगा उसको कि भाई तुझे क्या करना है। ठीक है, अब से फॉर एन एग्जांपल चलिए मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, अब हेलो के बाद मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊँ ना, तब मैं चाहता हूँ कि जो मैं इस फंक्शन को कॉल करवाते टाइम इसको कहूँ वो हेलो के बाद प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर यानी कि एक पैरामीटर को लिखेंगे, यानी कि रखेंगे। कौन सा पैरामीटर? एक ऐसा पैरामीटर जो कि यहाँ पे हम यूज करेंगे हेलो के बाद। तो जाहिर सी बात है हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे। सॉरी डेटा टाइप नहीं, उसका नाम लिखेंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ माई पैरामीटर। ठीक है, ये मैंने क्या करा, उस पैरामीटर को नाम दे दिया। जो भी पैरामीटर हम क्या करेंगे इस फंक्शन को कॉल करते टाइम भेजेंगे वो। उसके बाद उस पैरामीटर में किस डेटा टाइप की चीज आएगी, जैसे यहाँ पे हमारे केस में स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब इस पैरामीटर को इस फंक्शन के अंदर मैं जहाँ पर भी यूज करवाना चाहता हूँ वो सेम नाम से मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे माई पैरामीटर को यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ तो सेम नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेटेनेट प्रॉपर्टी। ठीक है, लिटरल प्रॉपर्टी सॉरी। ओके, सो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे एज यू कैन सी एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है कि भैया आपने एक माई पैरामीटर करके एक चीज मंगवाई हुई है फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन को वो चीज चाहिए, आप यहाँ से उसको दे ही नहीं रहे हो। माई फंक्शन का यूज क्या था, मुझे क्या चाहिए था कि भैया जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो वो वहां से कोई नाम भेजे। ठीक है, उसी नाम को हेलो के बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जब तक मेरे पास नाम ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर इस फंक्शन का यूज क्या है भैया, सिर्फ हेलो प्रिंट करवा के मैं कहाँ जाऊँगा? तो भैया जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कुछ पास करवाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पास करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली इस तरह से स्ट्रिंग में एक चीज़ भेज सकता हूँ, आई विल से कौशल। अगर मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाऊं, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो कौशल जो है वो प्रिंट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग नहीं भैया इंटीजर पास करो, एज यू कैन सी रेड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे सपोज करिए मैं 10 भेज रहा हूँ यहाँ से, ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो 10 प्रिंट हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही चीज़ मैं थोड़ी भिजवाऊंगा हर बार, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें भी तो भिजवा सकता हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ भी आप यहाँ पे भिजवा सकते हो। सपोज करिए यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा चीज़ भिजवानी है, तो किस तरह से भिजवाएंगे वो देख लेते हैं। कॉमा करेंगे इसके बाद और यहाँ पे माई पैरामीटर 2, इसको फिर से स्ट्रिंग बनाते हैं। तो एज यू कैन सी अब फिर से यहाँ पे रेड लाइन आने लगी, भैया एक और पैरामीटर है वो आपने भेजा ही नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर भी अगर मुझे सेकंड पैरामीटर भेजना होगा तो यहाँ पर भी सेम सिंटेक्स, कॉमा करिए और यहाँ पे भेजिए कौशल। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करा हुआ है कहीं पर भी, अगर यूज़ करना चाहूँ मैं तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कुछ सेम सिंटेक्स के द्वारा। फिर से अगर मैं इसको रन करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ किस तरह से यूज़ हो रहा है, एज यू कैन सी हेलो 10 कौशल, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो नेम्ड पैरामीटर्स क्या होता है वो भी साथ साथ में देख लेते हैं। एज यू कैन सी मेरा जो माई पैरामीटर वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, उसके बाद जो माई पैरामीटर 2 है मैंने उसको उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं उसको पास कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेम सीक्वेंस में भेज रहा हूँ, ठीक है, कि जो 10 होगा वो पहले है तो वो पहले पैरामीटर में जाएगा, कौशल लिखा है तो वो सेकंड पैरामीटर में जाएगा। सपोज करिए मुझे इसका सीक्वेंस ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, जैसा मैं चाहूँ वैसा लिखना है, मुझे माई पैरामीटर 2 को पहले लिखना है, उसको पहले पास करना है, उसके बाद मुझे माई पैरामीटर को भेजना है। तो ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेम्ड आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए कैसे सिंटेक्स रहेगा आपका वो देखते हैं। माई पैरामीटर 2 आप लिखोगे यहाँ पे, माई पैरामीटर 2 इक्वल टू, और यहाँ पे अब आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, माई पैरामीटर 2 लिखा और उसके अंदर क्या करा, कौशल को पास करा। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है पहला जो भी आर्ग्यूमेंट लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस पैरामीटर का नाम लिख सकते हो और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे सकते हो। तो क्या होगा, इस पैरामीटर के जो नाम के साथ जो भी पैरामीटर होगा फंक्शन में उसको जाके वो चीज़ मिलेगी, यानी कि वो वैल्यू उसको ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कॉमा करके आप जो है अपना जो भी बचा हुआ पैरामीटर है, दैट इज माई पैरामीटर, उसको यहाँ पे पास कर सकते हो, दैट इज 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। सो दिस इज नथिंग बट द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, ओके। अगर मैं इसको रन करवा के दिखाऊं, सो आई विल जस्ट शो यू दैट द आउटपुट हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल, ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज हो रही है, बस हमने क्या करा, सीक्वेंस चेंज कर दिया और उसका जो नाम था उसके साथ उसके ऊपर से हमने उसको क्या करा, भेजा हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज नथिंग बट द नेम्ड पैरामीटर्स। लेट्स सी व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर सपोज करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो माई पैरामीटर है ना, वो वाला पैरामीटर चाहिए, ये वाला ऑप्शनल है कि यूजर अगर उसको पास करेगा तो भी ठीक है, नहीं पास करेगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफॉल्ट बनाने के लिए या फिर इसको ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी पीछे इक्वल टू लगाएंगे और उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे कि भैया अगर यूजर जो है वो माई पैरामीटर 2 को पास नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करो भैया, ये जो चीज़ है ये ले लो, बहुत सिंपल। अगर मैं यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ माई पैरामीटर को पास करूंगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि भैया जो सेकंड है ना ये वाला पैरामीटर वो ऑप्शनल है, नहीं पास करोगे तो भी चलेगा, पास करोगे तो वो आ जाएगा, नहीं पास करोगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर मैं रन करवा के दिखाऊं तो एरर शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ माई पैरामीटर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर सपोज करिए मुझे पास करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर आप पास करोगे तो वो यूज़ करेगा, अगर नहीं करोगे तो ये जो इक्वल टू आपने लगा के पास करा है यानी कि डिफॉल्ट दिया है वो यूज़ करेगा, ठीक है। रन करवा के अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एज यू कैन सी हेलो 10 कौशल, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड क्या है, मेरा डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं कुछ पास करूंगा तो वो आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ भी पास नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड ले लेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। सो वी स्टडीड व्हाट आर फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो दिस आर नथिंग बट द पैरामीटर्स जो कि आप फंक्शन में एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, जो मुझे चाहिए फंक्शन के अंदर, ओके। देन वी अंडरस्टूड व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो जब भी आप इस फंक्शन को यूज करोगे और वहाँ पे जो भी पैरामीटर्स के अंदर आप वैल्यूज को पास करोगे तो आर नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट्स, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज किस तरह से भेजनी है और नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से हम सेंड करते हैं कि जहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस होगा वो मैटर नहीं करेगा, हम किसी भी सीक्वेंस में भेज सकते हैं, जो भी हमें पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर उसको वैल्यू को भेजना होगा वो हमें पैरामीटर लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे पास करना है। मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरह से हम सेट कर सकते हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी हमने देखी। अब देखते हैं भैया रिटर्न क्या होता है, ठीक है। रिटर्निंग फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो वो हमें कुछ चीज़ वापस ला के देगी, ठीक है। सपोज करिए मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और मुझे चाहिए कि वो मुझे एक स्ट्रिंग ला के दे, ठीक है, यानी कि एक टेक्स्ट वापस करे मुझे। तो एक सपोज करिए सिंपल सा फंक्शन बनाता है, इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, सेम नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माई फंक्शन। अब मुझे क्या चाहिए कि यार ये जो फंक्शन है ना ये मुझे क्या रिटर्न करे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और जो डेटा टाइप मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे जाहिर सी बात है मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ यानी टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी वापस जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एरर आ गई कि भैया आपने बोला स्ट्रिंग को यहाँ पे आप वापस करोगे लेकिन आपने तो कुछ वापस करा ही नहीं। वापस करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली रिटर्न और रिटर्न के बाद आप लिखोगे जो भी आपको यहाँ पे रिटर्न करना है वो। सपोज करो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल चीज़ है।
सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट। तो उस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा माई फंक्शन के अंदर। और अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेक्स्ट माई फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, यानी कि स्ट्रिंग को वापस भेजेगा मुझे, ठीक है। तो वो जो होगा वो हम टेक्स्ट में स्टोर करवा लेंगे और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, नथिंग। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब देखो, जो हम पैरामीटर्स वगैरह कर रहे थे, ठीक है, वो तो एज यूजुअल वो वहाँ पे आएगा। यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो जब भी रिटर्न वगैरह कर रहे होगे तो भी। सपोज करिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पैरामीटर 1, जिसको मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग, और उसको भी ऑप्शनल बनाते हैं, चलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉलर साइन लगाऊंगा और पैरामीटर 1 को प्रिंट करूंगा। तो अगर क्या होगा, पैरामीटर 1 पास होगा तो फिर उसको प्रिंट करेगा, अगर पैरामीटर 1 पास नहीं हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर पास करूंगा क्या, कौशल। बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, नथिंग, एज सिंपल एज दैट। एज यू कैन सी हेलो कौशल सिंपल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, इसके अंदर आप इसी तरह से फिर अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए होंगे तो वो भी आप ले जा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस। अब देखो, इसको लिखने का ना एक शॉर्ट हैंड भी होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और यहाँ से इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे हटाऊंगा और इक्वल टू लगा के सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दूंगा। सो दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर रिटर्निंग समथिंग। अगर आप यहाँ पे फंक्शन का ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद अगर यहाँ पे आप सिंपली इक्वल टू लिख दोगे ना, और उसके सामने आप जो भी चीज़ को रिटर्न करवाना चाहते हो वो डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, विदाउट द पैरामीटर्स, तो क्या होगा, वो चीज़ डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी। और इसका जो भी रिटर्न टाइप होगा ना, वो भी ये जो फंक्शन होगा वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे होवर करवा के आप लोगों को दिखाऊं तो एज यू कैन सी इसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट ले लिया, भैया ये जो आप रिटर्न कर रहे हो ना ये स्ट्रिंग है, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको मैं रन करवा के आप लोगों को दिखाऊं, सो एज यू कैन सी हेलो कौशल, नो चेंजेस इन द आउटपुट। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रिटर्न में पूरा लंबा चौड़ा चीज़ नहीं लिखनी है और आपको सिंपल एक ही चीज़ रिटर्न करवानी है, तो आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से कुछ रिटर्न करवा सकते हो। तो देखो, लास्ट में जाते जाते एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो कि मुझे क्या करेगा, एडिशन करके देगा दो नंबर्स का, जो कि मैं फंक्शन में आपको पास करूंगा, ठीक है। सो सपोज करिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन का नाम क्या होगा, ऐड टू नंबर्स, ठीक है। उसके अंदर मैं जाहिर सी बात है जो भी दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहता हूँ उन दोनों को लूंगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इंटीजर में ले रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले num1 लिखूंगा, यानी कि मेरा पहला नाम, ठीक है, नंबर, उसको मैं ये नाम दे रहा हूँ, दैट इज num1। उसका जो टाइप होगा दैट विल बी इंटीजर। सेकंड नंबर विल बी num2, अगेन टाइप इंटीजर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, दैट विल बी अगेन एन इंटीजर, ठीक है। रिटर्न क्या होगा, num1 प्लस num2। तो ये क्या करेगा, num1 को लेगा, यानी कि नंबर 1 को लेगा, यानी कि एक पहला नंबर लेगा, num2 यानी कि दूसरा नंबर लेगा, उन दोनों को ऐड करवाएगा और रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अगर मैं इंटीजर ना भी लिखूं, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि ये आप जो है इंटीजर को रिटर्न करवा रहे हो। एज यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है। सिंपली प्रिंट करते हैं, आई विल से ऐड टू नंबर्स, आई विल से 5, 10। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 और 10 को पास कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करके देगा इन दोनों का जो भी एडिशन होगा उसको। अगर मैं आप लोगों को रन करवा के दिखाऊं भी, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 15 मुझे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो येस, दैट वाज वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे माइनस करवा के भेजना चाहूँ, ठीक है, कि भैया मुझे माइनस करवा के एक फंक्शन बनाया, आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो इसका, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एज यू कैन सी -5 प्रिंट हो रहा है। सो येस, दिस वॉज वेरी सिंपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। और मैंने फंक्शंस की जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करी हुई है। एक अच्छी प्रैक्टिस में आप यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, सपोज करो मेरे पास ये जो है ये सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स है, यानी कि ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर, ये मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर है जिसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1। तो ये जो है, ये जो मैंने करा यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरी प्रैक्टिस है। बुरी प्रैक्टिस क्यों है, देखो, जब भी हमारा यूजर कोई भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो नाम है ना, ये पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये इस चीज़ को पास कर पाएगा, ठीक है। जो कि एक बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होगा कि ये जो पहला नंबर होता है ना, यानी कि हमारा जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उसको हमेशा लास्ट में लिखना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके सीक्वेंस में आगे आ जाते हैं, और जो ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके सीक्वेंस में पीछे आ जाते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बाद। तो यहाँ पे num2 जो है, अब वो मेरा क्या हो चुका है, वो रिक्वायर्ड पैरामीटर हो चुका है, और num1 जो है वो मेरा ऑप्शनल पैरामीटर हो चुका है। तो num1 जो है वो लास्ट में आ रहा है, num2 जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, सो इसको फॉलो करना। सो आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट ये फंक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट, उसको समझना ध्यान से, ओके। समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और वीडियो को रिपीटेडली देखना अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो, ओके। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग।